जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साए में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सैम और गोपी ट्रेन में सफर कर रहे हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात सांघवी से होती है। इसी दौरान सांघवी एक यात्री को बताता है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसकी बेटी की सगाई 15 को और शादी 21 को होनी चाहिए। अचानक सांघवी की जुबान से आरडीएक्स की बात निकलती है। वो घबरा जाता है और कहता है कि आरडीएक्स क्या है मैं नहीं जानता। तभी एक अन्य यात्री आता है। सांघवी उसे गाला खरीदने के लिए मनीष इंडस्ट्रियल एस्टेट का पता बताता है। गोपी सांघवी की दार्शनिक बातों से प्रभावित होकर उसका टेलीफोन नंबर मांगता है। सैम यह महसूस करता है कि सांघवी ने गोपी को गलत नंबर दिया है। आखिरकार सैम का अनुमान सही साबित होता है। सांघवी ने गलत नंबर ही नहीं दिया बल्कि जाली नाम से सफर भी कर रहा था। यह जानकर गोपी सांघवी की तलाश की बात करता है, लेकिन सांघवी शहर की भीड़ में गायब हो गया है। सैम ट्रेन में हुई सांघवी से मुलाकात को लेकर परेशान रहता है। उसे ट्रेन की सारी बातें याद आती हैं। अचानक सैम इस नतीजे पर पहुंचता है कि रात के 10 बजे मनीष इंडस्ट्रियल एस्टेट के गाला नंबर 6 में सांघवी मिलेगा। सैम और गोपी वहां पहुंचते हैं। वहां उन्हें सांघवी के साथ ट्रेन के सारे मुसाफिर दिखाई देते हैं। वो सभी खतरनाक गोली बारूद का मुआयना कर रहे हैं और एक षड्यंत्र की योजना बना रहे हैं। उन्हें इंतजार है टाइगर का। वो शहर में क्या करने वाले हैं, सैम के ये जानने से पहले ही गोपी की एक गलती से उन सब का ध्यान उन दोनों की तरफ जाता है। वो सभी गोपी और सैम की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे। यहाँ तो कोई भी नहीं। लगता है बिल्ली ने कुछ गिराया होगा। खैर, आज की मीटिंग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल इसी जगह ठीक 10 बजे मिलेंगे टाइगर के साथ। राइट सर। वी डिस्पर्स। दरवाजा बंद कर दो। अब इस कमरे की आवाज बाहर नहीं जा सकती। मिस्टर सैम डिसिल्वा, शहर में कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन आपने बताया नहीं कि वो क्या है। सर, ठीक से तो अभी तक हम लोग भी नहीं जानते, लेकिन ये बात पक्की है कि बहुत बड़े पैमाने पर बंदूकें और बारूद इस शहर में स्मगल हो चुके हैं और किसी टाइगर नाम के आदमी का इंतजार है। टाइगर? टाइगर? टाइगर इज अ किलर। सर, आज रात को इनकी मीटिंग है, उसमें टाइगर भी आने वाला है। अगर आप चाहें तो इन सबको रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। ऑफिसर्स, यस सर। बी प्रिपेयर फॉर अटैक। आज रात 10 बजे हम धावा बोलेंगे। राइट सर। खबरदार, कोई हिलेगा नहीं।
सब यही था सर। बंदूकें यहाँ रखी हुई थी, हम लोग वहां से देख रहे थे, ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। फिर क्या हुआ सैम डिसिल्वा? जाहिर है कि उन्हें खबर हो गई कि हम लोग धावा बोलने वाले हैं और वो फरार हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ सैम। अब उनका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। और तुम बता रहे थे कि उनके पास काफी तादाद में बारूद और बंदूकें हैं। हाँ सर, और हम ये भी नहीं जानते कि उनका प्लान क्या है। कौन है ये टाइगर? वो यहाँ क्या करने आया है? और सर एक बात सुनिए, इधर आज रात हम धावा बोलने वाले हैं। ये खबर उन लोगों को मिल कैसे गई? ये जानकारी तो हम चंद लोगों के बीच में थी। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन नहीं, मुझे अपने बॉयज पर पूरा भरोसा है। शक करना तो मेरे पेशे की बुनियाद है सर, इसीलिए मैं इस कॉन्स्पिरेसी का पता लगा पाया हूं। वो ना हो हमारे बीच कोई भेदी है, कोई इन्फॉर्मर है। और मुझे लगता है कि बस वही एक खड़ी है हमारे और उन मुजरिमों के बीच में, और वो सांघवी को कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा बहुत जल्द। एनी न्यूज? नो सर। सर बुरा मत मानिए, लेकिन मैंने सुबह से आपके तीनों इंस्पेक्टर्स के टेलीफोन टैप करवा के रखे हुए हैं। जो टेलीफोन भी उनके यहाँ आए या वो कहीं टेलीफोन करें, उसकी सारी खबर हमें यहाँ मिले। सर, मैंने कहा ना, इंस्पेक्टर वागले का फोन। इंस्पेक्टर वागले? से बात करनी है। हाँ, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। मैं इंस्पेक्टर वागले बोल रहा हूँ। बोलो बात नहीं। क्या बात है? तुमने फोन क्यों किया? सर मुबारक हो, रेड नाकाम रही। अब मुझे मेरा इनाम मिल जाना चाहिए सर। तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा वागले, लेकिन हमारा काम हो जाने के बाद। और फिर इस बात के लिए तूने फोन क्यों किया? तुमसे 1000 बार कहा है कि फोन हमेशा टैप होने का और बातें सुने जाने का खतरा रहता है। लेकिन सांघवी साहब, आप घबराइए मत, यहाँ किसी को कोई शक नहीं हो सकता। आखिर मैं भी तो शराब, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तुमसे 1000 बार कहा है कि कोई भी ऐसी। ऑपरेटर देखो, इंस्पेक्टर वागले जिस आदमी से बात कर रहे हैं इस वक्त नंबर पर, उस आदमी का नाम और उसका पता मुझे चाहिए, क्विकली, जितनी जल्दी हो सके प्लीज। थैंक यू। पुलिस में, बस में, ट्रेन में, टैक्सी में, एक मुसाफिर। आप सुनिए, समझे? आप खुद ही और सुन वागले लीजिए हैं। सर। वागले बात कर रहे हैं। कब, कहां और कैसे होगी, इसकी खबर मेरा आदि तुम्हें कर जाएगा। लेकिन इसके बाद कभी फोन करने की हिमाकत मत करना, समझ गए? यस, हाँ, यस ऑपरेटर। गोपी नोट, बंगलो नंबर 17, ग्राउंड फ्लोर, 3rd रोड, कार। थैंक यू वेरी मच, गुड वर्क सर। वी मस्ट रेड इमीडिएटली। मेरी पूरी फोर्स आपके साथ है। थैंक यू। बस रिकॉर्डिंग बंद करो। ओके सर। गोपी, लेट्स गो। कोई है? यस सर। इंस्पेक्टर वागले को इसी वक्त मेरे केबिन में भेज दो। सर, आपने मुझे बुलाया सर? फोन पे बात कर रहे थे? जी नहीं तो सर। मैं इंस्पेक्टर वागले बोल रहा हूँ। बोलो वागले, क्या बात है? तुमने फोन क्यों किया? सर मुबारक हो। इंस्पेक्टर पाटिल, अरेस्ट कर लो। कम ऑन, गेट अप, गेट अप। सर, टेक हिम आउट ऑफ माय साइट। चलिए। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। गेट आउट। वागले प्लीज चलो, मुझे माफ कर दीजिए सर। चलो वागले। सर, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज, प्लीज। सर, इन्होंने अपनी बंदूक से खुदकुशी कर ली। कांस्टेबल्स, तुम लोग यहीं रहो। ओके सर। आप लोग आइए।
सैम, सैम लगता है वो लोग भाग गए हैं। कुछ मिला आपको? नहीं सर, लगता है वो लोग भाग गए। हाँ सैम, हमें तो कुछ नहीं मिला, तुम्हें कुछ मिला क्या? चलो कहीं और ढूंढते हैं। वेरी सैड। ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई कमिश्नर साहब। इंस्पेक्टर वागले ने खुदकुशी कर ली तो हमारे पास क्या सुराग रह गया? सैम, उनका प्लान अगर हमें पता नहीं चला तो शहर में पूरा खतरा बना रहेगा। कोई सुराग नहीं मिला उनके ठिकाने पर? सर वैसे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये मिला। मिला भी तो कोरा कागज, किसी काम का ना किसी काज का। तो फिर इसे क्यों उठा लाए हो? इसलिए सर के इसे देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ गई। जवानी याद आ गई? सर एक सिगरेट पिलाएंगे? सैम तुम सिगरेट पियोगे? अरे यार जवानी याद आ गई तो सिगरेट भी पी लें। जरूर पिलाएंगे। सर प्लीज। थैंक यू सर। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए सर। ये क्या कर रहे हो तुम? सैम पागल तो नहीं हो गए? थोड़ा सा पागल तो मैं बचपन से हूं सर। आपको तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपने जमाने में बहुत लव लेटर लिखे सर। एक वो इंक होती थी लेमन इंक, उसके लफ्ज पढ़े नहीं जाते थे, लेकिन इस तरह उसको आग में गर्म करो तो उसके लफ्ज उभर आते थे, जैसे ये उभर रहा है। तो उससे ऐसा होता था कोई चिट्ठी पकड़ ले तो पता नहीं चलता था, लेकिन यहाँ तो पता चल रहा है। ये तो लव लेटर लगता है। अरे लेकिन वहां वहां कौन लव लेटर लिखेगा यार किसी को? नहीं, ये लव लेटर नहीं है। ये तो चेहरा है सैम। नहीं, ये कोई डायग्राम है क्या? ये तो नक्शा है। नक्शा है सर, नक्शा। और ये देखिए, ये तो क्रॉस भी लगे हुए हैं। ये ऐसे ऐसे ये तो बंबई का नक्शा है। हाँ 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 हाँ। मगर इसमें ये निशान कैसे? ये पहला निशान बॉम्बे एयरपोर्ट, बॉम्बे एयरपोर्ट, और दूसरा वर्ली, और तीसरा आजाद मैदान सर। आजाद मैदान? आजाद? सोचिए कि यहाँ क्या होने वाला है। मगर सैम साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है और कौन सी तारीख को। गोपी, हाँ सगाई कौन से दिन? 15 और शादी? 21। हाँ, सांगवी ने यही तो कहा था चड्डा से। सगाई मतलब तैयारी, और शादी मतलब एक्शन। सर कुछ 21 तारीख को बंबई में कुछ होने वाला है। यस, 21 तारीख को तो हमारा बंदोबस्त भी है ना पाटिल? हाँ सर, शास्त्री जी आने वाले हैं। शास्त्री जी के लिए? शास्त्री जी आ रहे हैं? हाँ, वो बहुत बड़े जलसे को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, कम्युनल हार्मोनी पर, और वो जलसा होगा आजाद मैदान में। एयरपोर्ट से आ रहे हैं? हाँ साहब। वर्ली से गुजरेंगे? आजाद मैदान जाने के लिए वो वही रूट लेंगे ना पाटिल? यस सर, एयरपोर्ट, वर्ली, आजाद मैदान। सांता क्रूज, वर्ली, आजाद मैदान। एग्जैक्टली। शास्त्री जी, that means it's a plan of murder, sir. Assassination. सारी बात साफ हो गई है सर, इसीलिए टाइगर को लाया गया है शास्त्री साहब की हत्या करने के लिए। ओह माय गॉड, इससे तो दंगे फसाद भी फैल सकते हैं सारे शहर में। हाँ, और इसीलिए इतना बारूद भी लाया गया है। सम कुछ करो। We must stop them. We have to stop them. Understand? Yes, sir. यस सर। We must stop them, Sam. आप फिक्र न करें सर, ये देश, ये शहर हमारा है। हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन शास्त्री साहब पर आंच नहीं आने देंगे। Go ahead, Sam.
हमारी पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। न जाने पुलिस को हमारी कॉन्स्पिरेसी का पता कैसे चला टाइगर। हम में से ही किसी की बेवकूफी का नतीजा है। और क्या जानते हैं वो हमारे बारे में? मैं तो कहता हूं सर, हमें अपना प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बाहर की एजेंसी से पैसे ले चुका हूं। दरअसल टाइगर, वो कुछ भी नहीं जानते। वो तो ये भी नहीं जानते कि हम क्या करने जा रहे हैं और कहां। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। वो सिर्फ तुम्हारा नाम जानते हैं, टाइगर, एंड दैट्स ऑल। मेरा पासपोर्ट? तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारा वीजा, तुम्हारा प्लेन टिकट सब तैयार है। काम पूरा होते ही तुम विदेश चले जाओगे। गुड, वेरी गुड। मुझे बहुत काम है, बहुत काम है, मुझे बहुत काम। आप लोग पूरी तरह फैल जाइए और तैयारी कर लीजिए। कोई भी जगह खाली न रह जाए, कोई भी ऐसा कॉर्नर न बचे जो अनकवर्ड छोड़ दें। हैं प्लीज? आप लोग समझ रहे हैं? ये टाइगर अकेला है और आप लोग इतने सारे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग उसे पकड़ ना सकें। ये छुरे से नहीं वार करेगा, गोली चलाएगा। इसलिए गोली चलाने के बाद वो चाहेगा कि वो बच के भाग जाए, वहीं पकड़ा जाएगा। एनी क्वेश्चंस? किसी को डाउट है कोई? एनी क्वेश्चंस? एनी डाउट? ये काला चश्मा तुमने क्यों पहन रखा है? जी वो आंखें आ गई सर, देखिए। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर मोरे स्पीकिंग। शास्त्री जी एयरपोर्ट से निकलकर माहिम की तरफ बढ़ रहे हैं। चारों तरफ कड़ी नजर रखी जा रही है। सिचुएशन इज अंडर फुली कंट्रोल सर। वेरी गुड। चलो, थैंक गॉड पहला हर्डल तो पार हुआ। सर अब दूसरा वर्ली। शास्त्री जी जिंदाबाद। शास्त्री जी अब माइन से आगे निकल चुके हैं। ओवर एंड ऑल। वेरी गुड। गुड। माहिम, शिवाजी पार्क, देन वर्ली। शास्त्री जी का रूट बदल गया है। क्या रूट बदल गया है? रूट बदल गई? इसका मतलब सारा बंदोबस्त बिगड़ गया। अब गाड़ी संजीवनी गार्डन की तरफ जा रही है। इंस्पेक्टर पाटिल, पाटिल लिसन टू मी। हेलो, क्या कह रहे हैं सर? शास्त्री जी का रूट बदल गया है। रूट बदल गया है? संजीवनी गार्डन? सारे ऑफिसर्स को तैनात कर दो। यस सर, ओके। कांस्टेबल्स। यस सर। सुनो, शास्त्री जी की गाड़ी यहाँ आकर रुकने वाली है। यू बी अलर्ट जब तक हमारी पुलिस फोर्स यहाँ नहीं पहुँचती। ओके। वो यहाँ के संजीवनी गार्डन में पौधा लगाने वाले हैं। हम जानते हैं सर। तुम्हें कैसे खबर मिली? हम अपनी ड्यूटी पे थे, इतने में एक आदमी आया, उस पर हमें शक हुआ। हमने उसे पकड़ा तो उसने हमें बताया कि स्पेशल ब्रांच का इंस्पेक्टर हूँ और शास्त्री जी का रूट बदलने की खबर उसी ने भी दी। स्पेशल ब्रांच का इंस्पेक्टर? तुमने उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा? जी नहीं सर। तो तुम फिर कैसे कह सकते हो? उसने कपड़े कैसे पहन रखे थे? काला चश्मा, काला कपड़ा पहन रखा था। काला चश्मा? किस तरफ गया वो? उस तरफ। वॉचमैन सुनो। हाँ साहब। इस बिल्डिंग में कोई ऐसा आदमी तो नहीं गया जो यहाँ नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई आदमी तो नहीं गया साहब। कोई भी? हाँ, एक प्लम्बर गया है ऊपर टाकी साफ करने के लिए, काला चश्मा काला कपड़ा पहन के गया था। गोपी, दैट्स हिम।
संभालो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे इंस्पेक्टर, दरवाजा कोई खोलो। टाइगर, तुम्हारी तो आंखें आई हुई थी। जो हमेशा के लिए बंद हो गई। चाय गरम। साम, ये कहां फंसवा दिया तुमने मुझे? फर्स्ट क्लास के डब्बे से उठा के सेकंड क्लास के डब्बे में ले आया। मुझे नहीं करना सफर इसमें। इतना बड़ा काम किया हमने सरकार के लिए, उन्होंने हमें सेकंड क्लास के 2 फ्री टिकट्स दिए इनाम के तौर पर, और तुम हो के बस। तो इनाम के तौर पर जो पैसे मिले थे उसमें थोड़े पैसे और मिलाकर हम लोग फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं ले सकते? मेरे बाप दादा को जायदाद नहीं छोड़ गए। अगर तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए तो 2 मैं करवा देता हूँ फर्स्ट क्लास के टिकट। नहीं, छोड़ तो वो भी नहीं गए थे। नहीं नहीं नहीं, 5 रुपए के ऊपर एक पैसा नहीं दूंगी। आपको चाहिए तो लो, वरना जाओ। अरे नहीं नहीं मैम, नहीं, हमारा नहीं। ये रेट है। आपको 12 पहले रुपया हमको बोलना चाहिए। था। लूट मार मचा रखी ये है, लूट क्या मार नहीं है, प्रॉब्लम? हमारा तो रेट है भाई। आप जाओ यहाँ से। सैम, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। प्लीज बाहर चलें गोपी यार, थोड़ी देर के लिए। सैम, यू आर नॉट गोपी यार। भाई साहब, ये 2 सीटें हमारी हैं, हम बाहर होके आ रहे हैं, जरा ख्याल रखिए कोई बैठे नहीं है। थैंक यू। 1 मिनट जी। अरे अरे, क्यों? उसकी सीट है। बाद में बाद में। हम नहीं हटेंगे। ठीक से मैडम बैठे थोड़ा, ना। मैडम Sister, प्लीज थोड़ा please, रास्ता please, दीजिए। थोड़ा रास्ता मेरी दे सांस दीजिए। घुट रही है, प्लीज। आपका दम घुटा है तो हम क्या करें? यहाँ खड़े रहने की जगह नहीं है। सवाल कर रही हैं आप? चलो। गोपी, कोई नीचे उतरने का फायदा नहीं, ट्रेन छूट जाएगी। अरे अभी टाइम है सैम। नहीं, टाइम नहीं है यार। देखो घड़ी, मेरी घड़ी कहाँ गई? मेरे पास भी नहीं है। किसी के पास घड़ी है? टाइम क्या है साहब? 10 बजे हैं। ओ 10 बजे। 10 बजे हैं। ये कौन सी घड़ी जिसमें 10 बजे हैं? सैम क्या कर रहे हो? लोग सोचेंगे हम घड़ी चुरा रहे हैं। गोपी, उस दिन भी 10 बजे थे, आज भी 10 बजे हैं। हालांकि उस दिन 8 बज रहे थे, आज 12:30 बजने वाले हैं। मिस्टर सांघवी, आपका खेल खत्म हो चुका है। सैम डिसिल्वा, तूने मुझे बहुत परेशान किया है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरा खून कर भागूंगा। सॉरी मिस्टर सांघवी, ड्रॉप द गन प्लीज। थैंक यू इंस्पेक्टर पाटिल। सर, थैंक यू। अरेस्ट हिम, टेक हिम डाउन। सांघवी, कम ऑन, कम ऑन। चलने की भी जगह नहीं होती है। सांघवी। लेकिन सैम, हम तो छुट्टी मनाने जा रहे थे। गोपी, ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग जब छुट्टी मनाने जाते हैं तो किसी की छुट्टी करने के लिए। करेक्ट करेक्ट। और सांघवी साहब की छुट्टी हो गई अब। लेकिन सैम, तुम्हें कैसे पता लगा कि ये हमें ट्रेन के डब्बे में मिलेंगे? तुम्हें याद होगा, इन्होंने बताया था हाँ कि इन्हें बचपन से ट्रेन में सफर करने का शौक है। हाँ। मुझे भी है। तो मुलाकात तो होनी ही थी। और इस मुलाकात में आप एक गलती कर गए सांघवी साहब, कि आपने पिछली बार इन्हें ट्रेन में पहचाना नहीं। सैम डिसिल्वा, ओह। दी सैम डिसिल्वा। और अगर आप इन्हें पहचान जाते ना सांघवी साहब, तो कम से कम अपने साथियों के साथ वो षड्यंत्र हमारे सामने तो नहीं रचते। अब देखिए सांघवी साहब, जेल में बहुत समय होगा, न्यूमरोलॉजी भी करिएगा और गाने भी गाइएगा। गुड बाय मिस्टर सांघवी। तो ठीक है, इस मूछ की अब आपको जेल में जरूरत नहीं पड़ेगी। कम ऑन। याद रखिएगा मिस्टर सांघवी, ये है सैम डिसिल्वा, दी सैम डिसिल्वा, और मैं हूं